हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं भारत कौशिक और इस वक्त हमारी मौजूदगी है पालिका बाजार में। पालिका बाजार में आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स का जन सैलाब बना हुआ है और जन सैलाब ये बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है मैं आपको बता दूं कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया वेल आपको सब कुछ पता है। इस्तीफा क्यों दिया है, सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, किस लिए कर रही थी, वो क्लैरिफिकेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। आप पीछे देख सकते हो कि हमारे साथ जो आप चारों तरफ देख सकते हो ना, ये सभी स्टूडेंट्स है भाई। ये कोई बांग्लादेशी नेपाली आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये सभी स्टूडेंट्स है। हाँ, आपको सभी स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे। देखो हमारे साथ स्टूडेंट हैं, ये महिला छात्र हैं, पीछे एक लड़के हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट है। देखो ऊपर लिखा हुआ है मोदी है तो मुमकिन है। इससे जानना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे क्यों लिखा है, क्या कारण है इसके पीछे। जी बताइए। तो भाई मैं ये बोलना चाहूंगा, बस मोदी को इस बार हटाना है। इतना हमने मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, मोदी ने हमारा पेपर लीक कराया। बस ये मैं बिहार से आया हूँ, मोदी को हटाना है। आपने सुना, स्टूडेंट की आवाज है। स्टूडेंट सभी कह रहे हैं कि मोदी को अब हटाना है, मोदी को हटाना है। तो मोदी को बचाओ, हमारे साथ एक बहन बेटी को बचाओ। अभी हमारे साथ अम्बेडकरवादी हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हैं जो जय भीम का नारा देते हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे वो क्या कह रहे हैं। जी बताइए। मोदी हटाओ, बहन बेटी बचाओ। मोदी हटाओ, बहन बेटी बचाओ। मार रहे थे ये मोदी को बचाने के चक्कर में बहन बेटियों को भी मार रहे थे। इन्होंने क्या नाम है, सभी पे कपड़े भी फाड़े थे, उनके सिर में डंडा मारा था, आपने सब देखा था। और ये सारी लड़कियों को मतलब बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं। लड़कियों को साले बेकार है एकदम। इन्होंने गर्मी के चक्कर में बैच उठाया। अगर देश को बचाना है, अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। ये सभी युवाओं का आक्रोश है। जब 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था, सभी युवाओं ने देखा कि हमारे प्रशासन पर नेम प्लेट नहीं थी उनकी वर्दी के ऊपर। तो सभी जो युवा हैं उनका ये कहना है, उनका आक्रोश है कि भाई आप प्रशासन की तरफ से हो, आपने टेस्ट पास किया है, जब दिल्ली पुलिस में आप लगे हो तो आपके पास नेम प्लेट क्यों नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सभी युवाओं का ये आक्रोश है कि नेम प्लेट क्यों नहीं थी। जी। और बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो भाई ये देश स्टूडेंट से ही चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ही आगे चल के प्रशासन को संभालते हैं। तो भाई युवाओं से आप पंगा मत लीजिए। अच्छा, अब हम जानने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट से कि 20 जुलाई को वो चीजें कैसे कैसे क्या हुई, क्यों आक्रोश हुआ, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। और हम किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करेंगे, इसलिए पहले ही बोल रहे हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं सभी स्टूडेंट से। सभी युवाएं हैं, सभी स्टूडेंट है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, कोई एमडीयू से है, मतलब देश के हर कोने से युवा यहाँ पर मौजूद है। पालिका बाजार इस वक्त हमारी मौजूदगी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब जानेंगे कि 20 जुलाई को जब ये मार्च हुआ था जंतर मंतर से, कहां पर, पार्लियामेंट तक। जी सर। पार्लियामेंट तक जंतर मंतर से ये मार्च हुआ था। तो अब ये बताइए कि ये पुलिस प्रशासन एक साथ कैसे वे भ्रामक हो गया, आक्रामक हो गया, उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, क्या कारण था वो। सर जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा था, जो चीजें हम लोगों ने भी देखी, मतलब यूट्यूब पे ही देखी जाता था, क्योंकि हम लोग भी पीछे ही थे। बट उसमें कहा जा रहा था कि सरकार ने अपने पास बुलाया बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, बात करने के लिए बुलाया गया और अचानक ही लाठीचार्ज हो गया। अच्छा। जिस वजह से भगदड़ मची। अच्छा। और सोनम वांगचुक जो जिस इतने टाइम से बैठे थे, उनकी हालत इतनी खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि ये चीज, आक्रोश तो लोगों में था ही पहले से ही बच्चों में, तो ये चीज तो होना ही था। सर एक हर चीज का ना एक समय होता है। सर देखो, बच्चों के लिए तो जो बच्चों से मांग किया वो हुआ है, उसके लिए तो अच्छा ही हुआ है, बच्चों के लिए अच्छा ही हुआ है। हाँ, बच्चे मांग कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल से अच्छा ही हुआ है। और ज्यादा बवाल होने से अच्छा जो इस्तीफा दिया था वो इसके लिए समय लग गया। अराजकता ना फैले ज्यादा, उससे अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। हम आप कुछ और जल्दी जल्दी से खत्म हो गया, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। बताइए। प्रोटेस्ट जो था नीट बच्चे के लिए वो सही था, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं था। बच्चे बच्चे होते हैं, उनका मांग सब बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, जैसे नीट का बच्चा एग्जाम खत्म हो गया था लीक के चक्कर में, लेकिन सरकार ने कोशिश करके 1 साल बच्चे का बर्बाद नहीं करने दिए। जो 1 ईयर खत्म हो जाता, लेकिन बहुत कम टाइम में एग्जाम दोबारा करके नीट बच्चे का रिजल्ट भी आ गया। इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है। इससे सबसे बड़ी खुशी की चीज है कि बच्चे का 1 साल बर्बाद नहीं हुआ। ये चीज पॉजिटिव लेना चाहिए, हर एक चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर नेगेटिव लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा।
और ये कहते हैं मोदी हटा मोदी हटा। अरे मोदी हटाने के बाद 2047 तक तो मोदी आना है। अगर वो भी हट जाएगा उसके बाद जोगी तैयार है, वो कहाँ जाएंगे? ये सब नेगेटिव वाले सब बैठ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सही कहा कि 3 मई को नीट का पेपर हुआ, उसके बाद जो धर्मेंद्र प्रधान ने एक कमेटी बैठाई, सीबीआई को चार्ज दिया, उसके बाद 13 मई को वो पेपर रद्द कर दिया, फिर उसके बाद वो पेपर फिर से हुआ और 16 जुलाई को उसका रिजल्ट आ गया। उनका कहना है कि इस बच्चे का साल बर्बाद नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने सही काम किया। मैं एक चीज कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी गलत काम कर रहा है उसको नीचे से, जैसे बुलडोजर चल रहे हैं ना सबके घर में गलत काम कर रहे हैं, ऐसे बुलडोजर चलाओ, उसका संपत्ति जब्त करो, उसका ऐसे मतलब कानून में लेके आओ कि वो दोबारा कोशिश ना करे कि गलत काम करे और लीक करे पेपर। ये होना चाहिए, वो सरकार से मांग है, हमारा मांग है, मांग सरकार को मानना चाहिए। लेकिन ये करेगी जो दुर्गामी वो सब करना है वो सही नहीं है। जो लोकतंत्र है वो ठीक है। शालीनता से तरीके से करवाओ, सब कुछ करवाओ, लेकिन हमारा भी सरकार से यही मांग है कि जो भी गलत काम कर रहा है उसका घर मकान संपत्ति सब जब्त करो और उसको जेल में डालो, उसको दोबारा कोशिश ना करे दोबारा हरकत करने के लिए। उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनका कहना ये है। जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम। सुनाइए। जय भीम, जय भीम भाई। भाई साहब एक बात, अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बारे में 2 शब्द कीजिए। हाँ भाई जी, उन्होंने सही दिया इस्तीफा। भाई मैं चाहता हूँ ऐसी होना चाहिए भाई, ऐसे इनकी गैल तो। बिल्कुल। हाँ भाई। आगे आप कुछ कहना चाहोगे? पहली बात तो ये बताइए, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? भाई मैं गेजे से हूँ, गेजे सेक्टर 93 नोएडा से। नोएडा से आए हैं हमारे। हाँ जी, गाँव गेजा। गाँव गेजा। भाई आप अभी 12th क्लास में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो? अभी तो भैया मैं कुछ न कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ रहा है, मैं अपने भैया के साथ आया हूँ। अच्छा, पढ़ाई छोड़ रखी है। हाँ। भाई का समर्थन है युवाओं के साथ। हाँ जी। हम और से भाई के साथ जानना चाहेंगे जी। भाई क्या नाम है आपका? आकाश। अब एक बार फिर से माइक घुमा देते हैं भाई के पास। जय 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 भीम, जय भीम। एक बार फिर से बोल दो, जय 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 भीम, जय 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 भीम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी नारे लगाए थे जय 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 भीम, जय भीम। तो अम्बेडकर जी तो कहते थे कि पढ़ो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर पेड़ोगे तो ताड़ोगे। कहा था। हाँ जी। अब भाई आपने पढ़ाई की छोड़ रखी है। भाई मेरी मजबूरी थी भाई। मजबूरी थी हाँ। आपकी? अच्छा, अभी आपकी क्या मजबूरी है? कितनी अभी आप भाई? क्या कर रहे हो? भाई अभी घर के अभी मैं पार्लर का काम कर रहा हूँ भाई। अच्छा, पार्लर का काम। हाँ जी। पार्लर का काम। हाँ जी, किसी की चोरी नहीं कर रहे, किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ रहे, अपना खुद का काम कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। हाँ जी। किसमें हो, क्या कर रहे हो? भाई नहीं पता। यहाँ पे कानपुर से आया, मैंने कभी मतलब वो नहीं किया कि मतलब जय भीम फलाने का नारे, भाई प्रोटेस्ट के लिए आए। 3 नारे थे, इंकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वंदे मातरम। बाकी कुछ नहीं था। यहाँ तो सब राजनीति करने आ रहे हैं। 20 जुलाई को पब्लिक एडवाइजरी घोषित करी थी दिल्ली पुलिस ने कि भाई सेंसिटिव जो जोन है पार्लियामेंट का, आप उधर मत जाना, उधर रुक मत करना। उसके बाद भी आप जा रहे हो, फिर बैरिकेडिंग तोड़ रहे हो, तो भाई दिल्ली पुलिस को फिर चार्ज तो लेना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। जी भाई मैं कानपुर से आया हूँ, मेरा नाम नितिन यादव है। मतलब 4-5 दिन हो गए हैं। मतलब ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट डटे रहे और मतलब एक संकल्प के साथ हम लोग साथ दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब मेरा स्टूडेंटों से यही अनुग्रह है कि यहाँ से मतलब जाएं और उपद्रव ना करें किसी तरह का तरीका से। और आपको पता है सरकार हम में सारी नंगी होती हैं, लेकिन कुछ महानंगी होती हैं, लेकिन नंगी सब हैं। कोई नेता किसी का नहीं होता। यहाँ किसी नेता का लड़का नहीं आया था लठ खाने, जिसके यहाँ पीछे पड़ रखा है उसको पता है। ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है, कहने का मतलब दुला नहीं है। सब आज बीजेपी की सरकार है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनसे सवाल करूं। सरकार किसी की भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे राहुल गांधी की हो, किसी की भी आए, मेरा कर्तव्य बनता है एक देश के नागरिक होने के नाते मैं सरकार से मतलब सवाल पूछने का काम करूंगा। पर एक शालीनता से, एक तरीके से, लेकिन बिना उपद्रव के, बिना किसी तोड़ फाड़ के, मतलब सब लोगों का भी साथ लेके। आप 20 जुलाई को उस प्रोटेस्ट में थे? जी थे। तो आपने मतलब इतनी अच्छी सी बातें करी, आप सब कुछ बता रहे हो, बैक कैमरे भी आपने, ओपन कैमरे बता रहे हो, तो आप बताओ 20 जुलाई को वो जो पब्लिक एडवाइजरी थी वो आपने मानी? मैं तो मानी, उसमें कुछ लोग थे, इन लोगों की गलती थी, इन लोगों को ऊपर से आदेश था, तब इन्होंने लाठीचार्ज की। 20 जुलाई को 19 जुलाई के रात को ही पब्लिक एडवाइजरी घोषित हो गई थी, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट हैं वो ऊपर हो गए कि भाई हमको तो पार्लियामेंट पे कुछ करना है। और उसके बाद आपने देखा कि 20 जुलाई के बाद वो फिर 21 जुलाई को जंतर मंतर पर ही आ गए। मतलब अगर आपको जाना था तो वहीं धरना करने बैठते। स्टूडेंट उग्र नहीं हुए थे वहाँ पे, मतलब कुछ लोग आ रखे थे, कुछ लोग, समझ रहे हो ना? अच्छा, स्टूडेंट्स की आड़ लेकर कुछ उपद्रवी लोग उपद्रवी लोग थे, उन लोगों ने मतलब ये सब किया। बाकी स्टूडेंट
स्टूडेंट में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उपद्रव कर सके हम। नीट में मैं नहीं था, 12th में ही हूँ अभी अब 12th में ही हो। आपने 12th किससे की है? मैंने किससे कर रहे हो? क्लियर नहीं करी मैंने। अभी क्लियर मतलब किससे कर रहे हो? आर्ट्स से। आर्ट से कर रहे हो तो आप 12th मतलब नीट के तो हो ही नहीं, आगे बढ़ो जी। आप बताइए। पीसीएम। पीसीएम से कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस, फिजिक्स PCM? केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो भाई आप भी नहीं दे सकते वैसे तो नीट का एग्जाम, आगे बढ़ो। तो नीट का नहीं भाई देंगे तो नहीं ये नहीं मतलब नहीं नीट के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अब हम नीट के बारे में चर्चा करेंगे कि नीट क्या है। जी अभी नहीं, हमारी पेपर नहीं हुआ भाई। आपने 12th नहीं किया? नहीं नहीं, अभी 12th अभी 9th में भाई। कोई नीट वाला स्टूडेंट है क्या यहाँ? उनसे अगर कुछ चीजें और पूछना है। भाई अभी अच्छा 9th क्लास में हूँ, पढ़ाई मैंने छोड़ दी, 2 साल पढ़ाई छोड़ दिया था। अच्छा 9वीं क्लास में भाई ने पढ़ाई छोड़ दी है। भाई अभी आने वाला है पेपर, हमारे भी आने वाले, मैट्रिक के पेपर भी आने वाले हैं। हम जाएंगे फरवरी में गाँव जाने वाले हैं। बहुत बहुत बिहार से भाई बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आप आइए, आगे आइए जी। हाँ आप जी आप 12th करो, मैं बताऊंगा भाई, बताऊंगा, एक सेकंड रुकिए जी। बताइए, स्टूडेंट हो आप? 12th करी है आपने? 12th कर ली, किससे करी है? 12th साइंस से करी। साइंस में किस स्ट्रीम से? मतलब पीसीएम पीसीबी से? पीसीबी से पीसीएम से पीसीबी से? भाई कंफ्यूज है, भाई कंफ्यूज है, भाई कंफ्यूज है, भाई कंफ्यूज है। हम कुछ और लोगों से जाने का प्रयास करें। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है जी। आपने 12th की है? यस, किससे की है? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड से। तो 12th में आप आर्ट से थी, साइंस से थी, कॉमर्स से? आर्ट से थी। तो जायज है कि आपको भी नीट के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन करें तो उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा, राइट? नीट के बारे में हाँ पता तो नहीं होगा, बट ये चीज गलत है, पेपर लीक करना तो पेपर लीक करना तो गलत है, पर अब नीट के बारे में आप क्या ही बता सकते हो? नीट का फॉर्म कितने का भरा जाता है? आई डोंट नो, मैं तो आर्ट्स। तो नीट के बारे में तो आपसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। आपने नीट का पेपर दिया है? भाई मैंने 12th ही करी है फिलहाल। अच्छा अभी 12th नहीं करी है आपने? 12th किससे? 12th नहीं करी, अच्छा 12th नहीं करी है, आगे करोगे? आगे भी करूंगा ओपन से। ओपन से करोगे? तो ये हमारे स्टूडेंट है जो ओपन से करेंगे। अभी तक हम जितने स्टूडेंट से मिले उनमें से कोई भी नीट का छात्र नहीं था। हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर युवा जो पालिका बाजार में मौजूद हैं, क्या कोई नीट का स्टूडेंट है यहाँ पर जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आया है? उनसे जी। अपने लिए यहाँ भाई मेरी फ्यूचर वाइफ देगी पेपर में, उसके लिए आया हूँ। अच्छा फ्यूचर वाइफ देगी आपकी? आपकी गर्लफ्रेंड देगी? मेरे जो बच्चे होंगे वो देंगे नीट का पेपर। अच्छा आपके बच्चे देंगे? तो भाई हाँ, अभी जो प्रोटेस्ट करने आया है जंतर मंतर पे, जो हिस्सा लेने आया है इस प्रोटेस्ट में, सीजेपी के प्रोटेस्ट में, उसमें ये कह रहा है भाई कि भाई की फ्यूचर जो वाइफ है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, लव मैरिज करेंगे शायद। करेंगे जो भी, देखो क्या होता है। तो फ्यूचर वाइफ की बात करें तो फ्यूचर का सोच रहे हैं पक्की है भाई, मेरे पक्की है। तो भाई ने बिल्कुल एक्चुअल बात बोली है, दिल की बात बोल दी है कि भाई मैं प्रोटेस्ट में क्यों आया था। भाई सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। भाई ने बोल दिया कि भाई मैं तो अपने फ्यूचर वाइफ के लिए आया हूँ, अपने बच्चों के लिए आया हूँ, अपनी जाए बाहर में जीत जाए। हाँ भाई आपने 12th किया है? भाई 12th तो मैंने कर रखा है, मैं कुछ ये दिखाना चाहता हूँ। भाई कुछ दिखाना चाह रहा है, भाई कुछ दिखाना चाह रहा है। देखिए पढ़ के बताइए क्या लग रहा है इसमें? पढ़ के क्या बताऊँ, मैं इसका स्टोरी बताता हूँ। मैंने अरे दिखाओ ना। ये स्टोरी बता रहा हूँ मैंने क्यों पुलिस लिखी है। वाले आपको मना थोड़ी कर रहे हैं कुछ चीजें लगाने के लिए, बस शांतिपूर्ण ढंग से करो जी। देखो भाई, मैं तो भाई से पकड़ के लाया हूँ। 12th की है? नहीं भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो बात तो ठीक है। चलो भाई पढ़े लिखे नहीं है, कोई नहीं। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा घुमा देता हूँ। साइड में देखिए, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप साइड में देखोगे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। क्यों मुस्तैद है आप देख सकते हो, पीछे कारण है भाई, कारण है क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। चीजें आज फिर से उग्र ना हो जाएं, चीजें खराब ना हो जाएं, लोग मांग ना करने लगे कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो, जैसे कुछ युवाओं ने बोला था। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाहिए। तो लोग कह रहे हैं, कौन कह रहा है भाई, बिल्कुल आगे आइए ना। हाँ भाई प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाह रहे हैं, तो बताइए कब तक और प्रोसेस चलेगा ये? अब भाई मेरे हिसाब से तो जितनी जल्दी हो सके प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो देश बच जाएगा, देश खड्डे में देश बर्बाद है, वरना देश बर्बाद है। देश को बचाना है तो मोदी को। हाँ बिल्कुल भाई, देश को बचाना है तो मोदी को। भाई अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब नितिन गडकरी की बारी है। अभिजीत दीप तो नरेंद्र मोदी की कह रहा था, उसका भी होगा। कि छोटा मोदी को बड़ा वाला है इससे भी। अच्छा हाँ, इससे बड़ा। अच्छा नरेंद्र मोदी से पहले नितिन गडकरी? पक्का पक्का मोदी तो आ जाएगा। तो भाई हमारे जय भीम वाले हैं, भाई ने बोला कि भाई, और आप देख सकते हो कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और अब कह रहे हैं कि नितिन गडकरी का इस्तीफा होगा, नितिन गडकरी का, उसके बाद प्रधानमंत्री का। भाई हमारे साथ मौजूद है जी। आप किसका इस्तीफा चाहते हो? आप किसका इस्तीफा चाहते हो? मैं सबसे पहले नितिन गडकरी का चाहता हूँ, क्योंकि मैं R15 बाइक ओन करता हूँ एंड ड्यू टू इथेनॉल मेरा बाइक पूरा
प्रॉपर CHUD गया है राजस्थान सर और उसके बाद प्रधानमंत्री का फॉर श्योर बिल्कुल। फॉर श्योर। तो अभिजीत दीपके जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का चाहिए, तो चाहिए। प्रधानमंत्री का सबसे पहले चाहिए था, खैर धर्मेंद्र प्रधान ने पहले गिव अप कर दिया, वो बात अलग है। अच्छा। क्योंकि सरकार गिराना है, हाँ ठीक है बस सही है। तो प्रोटेस्ट बंद होना चाहिए या फिर चलता रहेगा? चलता रहना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रोटेस्ट चलता रहना चाहिए। भाई अब तो पढ़ो लिखो, अपना मौज लो, पढ़ाई करो, नीट का पेपर दो। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, एंट्रेंस भी निकाले हैं, गेट निकाले हैं हम भी, हाँ। ठीक है, और सारा प्रोटेस्ट के लिए भी टाइम निकाल के आए हैं। बिल्कुल। बस यही चाहते तो हैं। भाई ने बोला है कि भाई प्रोटेस्ट चलता रहना चाहिए। वो धर्मेंद्र प्रधान के बाद बारी है नितिन गडकरी की, और फिर है उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मेरे को हो गए सर 5 दिन हो गए यहाँ पे। अच्छा, 5 दिन आपको इस प्रोटेस्ट के अंदर हो गए। तो प्रोटेस्ट में आप नया 12th की है या 12th करके ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो? 10वीं कर रखी है भाई, बस अपने बच्चों के लिए आए हैं यहाँ। अच्छा, आपने कल को 10वीं आने वाले टाइम में ऐसा चलता रहा, फिर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, हर चीज होती है इसके बीच में, तो मतलब हमें भी दुख होता है उस चीज का। कोई माँ बाप इतना कर्जा लेके बैंक से हर चीज करके बाद में बच्चा पेपर देने जाता है, फिर लीक हो जाती है ये सब चीजें, तो यार माँ बाप पे क्या बीतती होगी उस टाइम। तो इस चीज को लेके मुझे भी दुख हुआ। मैंने कहा नहीं यार, वैसे मैं ऑटो चलाता हूँ, तो मैंने सोचा नहीं यार मुझे भी चलना चाहिए इस चीज के लिए। भाई कोई माँ बाप अपने बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ाता है, बाद में पेपर लीक हो जाता है, तो उस समस्या में मैंने कहा चलना चाहिए। तो भाई मैं तो अकेला आया हूँ पंजाब से, बाकी ऑलरेडी आ रखे हैं अपने सरदार बाजी सारे आ रखे हैं। पाजी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि पाजी क्या आपको पता है कि जो ये नीट पेपर है, जो आप अब कह रहे हो कि आपने 10वीं करी है, आप ऑटो चलाते हो, पर आपके जो बड़े भाई हैं, आपके जो जब आपकी शादी होगी तो आप अपने बच्चों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी मतलब जनरल से हो या SC ST से? ऐसी से हूँ भाई। आप SC से हो, तो आप थोड़ा कुछ बताना चाहोगे कि कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई बात होनी चाहिए नीट पर, नीट के ऊपर नहीं हो रहा था, केवल इस्तीफा, केवल नीट का पेपर लीक हो गया इसलिए इस्तीफा। सुनने में तो यही आ रहा है भाई कि जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद जो अपना प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनको बताया जा रहा है कि भाई वो अंगूठा छाप है, ये सब चीजें सुनने को मिली, तो मैंने कहा भाई फिर तो इस्तीफा होना चाहिए। अगर बंदा वो अनग्रेजुएट है तो भाई उसको इस्तीफा देना चाहिए इस चीज के अब ऊपर। स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि यार रिजर्वेशन में भी ऐसी चीजें हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें, तो मतलब एक बच्चा जो 1700 रुपये फॉर्म फीस भर रहा है, फिर एक बच्चा वो जो 1000 रुपये फॉर्म फीस भर रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? बस चलो जो भी है भाई, सबके लिए इक्वल होना चाहिए वैसे तो। या तो ये बस ऐसा है कि SC वालों को दूसरी नजर से देखती है दुनिया यार। ये बात पर आज जो अपने ये आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर भाई ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे ना कोई भेदभाव था, ना कुछ था, और कई लोग इसमें आ भी रहे थे जो मतलब प्रोटेस्ट को खराब कर रहे थे, मतलब कुछ भी उपद्रव फैलाने कुछ आपराधिक तत्व आए थे। हाँ कुछ लोग आए थे। तो बस ओके भाई, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव मेहता सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इतना फेमस नहीं हो मैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ। मैं ग्राफिक डिजाइन, AI, वीडियो एडिटिंग यूट्यूब पे सिखाता हूँ, तो इस टाइप से है। सर फोटोग्राफी भी काफी अच्छी करते हैं, तो सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो जन सैलाब को देखकर, स्टूडेंट्स के लोगों को देख के क्या लग रहा है? देखो ये जन सैलाब आता ही नहीं, मतलब जो बेसिक कम्युनिकेशन हो, जो डे 1 से अगर गवर्नमेंट अगर इन लोगों के साथ रखती है, तो ये जन सैलाब, ये किसको शौक है रात में ऐसी रोड पे सोने का, कुछ नहीं खाना है, किसी को शौक नहीं है। डे 1 से गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन रखना चाहिए था, तब ये चीज़ होता ही नहीं। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पहले दे देना चाहिए था, और मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है। इससे होगा कुछ, ऐसा नहीं कि इससे सब कुछ बदल जाएगा और एक बहुत बड़ा चेंज है, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी फिक्स होती है गवर्नमेंट की, हाँ चलो ठीक है, मेरे रहते हुए कुछ ये गड़बड़ हुई और मैंने इस्तीफा दे दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है आप सारे लोगों को भी लौट के आराम से अपना घर जाना चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यही कहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो सर कह रहे हैं कि अभी आप अपने घर जाओ, अपना नीट वगैरह जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी है वो आप करो, जो आप कर रहे हो। तो अभी अब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन सर हमने यहाँ पे देखा कि बहुत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मेरा कहना है कि अब चले, अब ये मांग पूरी हो गई, चले जाना चाहिए। ये मांग पूरी करने के बाद अपील नहीं कर रहा हूँ मैं, पर्सनली होता तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। अब सर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, अब बारी है नितिन गडकरी जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी की। देखो इस टाइप की चीजें में फन होता है, कुछ लोग अलग अपना मतलब क्या बोला, अलग एनर्जी में है, तो कुछ बोल जाते हैं, जबकि तुमको पता है ग्राउंड लेवल पे ये चीजें नहीं होने वाली है, और नहीं होगी, और जब होगी वो देखेंगे कब क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा था वो तो
वो तो जीत गई, वो तो बहुत अच्छी बात है। सर आपने देखा होगा कि हर्ष दुबे नाम करके एक लड़का है जो काफी अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर छाया हुआ है। वो लड़का कह रहा है कि भाई मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, आप मुझसे बात करो, आप राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी से उनसे बात कर रहे हो, आप मुझसे बात करो कि इनके बारे में मैं ये नहीं जानता कि मतलब कौन किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, और ना ही मैं इससे कुछ बोलना चाहूंगा क्योंकि वो मैं तो देखा नहीं, तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। मैं सर आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। वो कुछ बात कर रहा था उसके ऊपर की रिजर्वेशन का भी एक पॉइंट है कि अगर आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी का क्या है, SC ST का क्या है, सीट के लिए कैसे बच्चा लड़ाई कर रहा है, सीट को बढ़ा दो। नहीं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये है भी। और लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि रिजर्वेशन को मोदी सरकार ने 50% 60% किया था शायद, जी बिल्कुल, है ना। तो ये पता नहीं क्यों किया था, ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ चलो ठीक है, हम देखो यार, हम तुमको ही पता है, हम लोग वो लोग हैं, हम तो Day 1 से बोलते हैं कि भाई कुछ स्किल सीखो, सीधा अर्न करो, है ना। तो वो अभी मेरा यही है कि स्किल सीखो, अर्न करो, सबसे बेस्ट। अगर तुम कुछ भी क्वालिफाई कर लोगे तो पैसे कमाओगे, और स्किल से भी पैसे कमाओगे। तो मेरा हमेशा यही मोटिव है, स्किल सीखो, अर्न करो, बस। हाँ, स्किल सीखो, अर्न करो। जब आपके हाथ में कला होगी भाई, आप कुछ कर पाओगे तो आप कुछ कर पाओगे। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपने एक बार तो मेहनत कर ली, उसके बाद तो आपको खाली बैठ के खाना है। उसके अंदर एक और चीज़ है दोस्त कि चलो ठीक है, किसी ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी, उसमें से 100 मान 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, चलो 1000 का हो गया, बाकी 99,099 मतलब जो बच गए उसका क्या होता है। तो उसके लिए मैं हूँ, मेरे जैसे लोग हैं जो स्किल सिखाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी AI के टाइम में स्किल सीखना, दुनिया स्किल के मामले में रिसेट हो चुकी है, और अभी बेस्ट टाइम है क्रिएटिव स्किल सीखने का। तो आई थिंक अगर जो तुम नहीं काटोगे तो बढ़िया रहेगा। सर मैं तो वैसे भी विदाउट कटिंग करता हूँ। सर ने बहुत चीजें बोली। सर हम लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि आप फाइनली मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है, आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहोगे, कोई लास्ट मैसेज आप? मेरा सिंपल है कि देखो, प्रोटेस्ट ये सब अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप कितना टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टैक्स पे करने के लिए आपको अर्न करना पड़ेगा, अर्न करने के लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा। और AI के टाइम में स्किल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या, आप कितने क्रिएटिव हो। तो अगर सच में देश की आप सच में कुछ सेवा करना चाहते हो तो मुझे लगता है आप स्किल सीखो, जॉब करो और टैक्स पे करो, सबसे बढ़िया। इससे बढ़िया देश की सेवा कुछ नहीं है, टैक्स पे करने से अच्छा देश की सेवा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, पर्सनली जो मैं मानता हूँ। सर ने बोला मतलब स्किल के ऊपर जोर दिया कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, 1% को जॉब मिल गई लेकिन 99% को जॉब नहीं मिलती। फिर वो कहीं ना कहीं स्किल की तरफ जाएं, स्किल अपना ध्यान दें, चीज़ें सीखें, तो टैक्स पे करें। उसके बाद कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट का भी सहयोग करोगे, देश का भी सहयोग करोगे, आप अपने आप को भी अच्छा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं सर का कहने का मतलब यही है कि आप अपनी ग्रोथ करो। जी बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ सर, तभी तो आपके साथ हूँ। बस भाई मुझे लगता है सबसे अच्छी देशभक्ति यही है कि आप देश को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और सबसे बढ़िया है टैक्स पे करके कंट्रीब्यूट करना। टैक्स पे करने के लिए आपको उस टैक्स पे करने स्लैब वाले मानना पड़ेगा, और उसके लिए स्किल भी जरूरी है, उसके लिए ये प्रोटेस्ट भी जरूरी है। मतलब जवाबदेही लोकतंत्र का यही तो है सबसे, मतलब बहुत अच्छा लोकतंत्र इसी तो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर सको, आपकी मांगे मानी जाएं, फिर चीजें होती हैं, यही होता है लोकतंत्र। हम सबसे पहले तो भाई से जानने का प्रयास करते हैं, भाई का नाम क्या है और कहाँ से है? जी मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। सिद्धार्थ नाम है आपका और गाजियाबाद से हो। सिद्धार्थ जी, आज क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट, बट पॉइंट सिर्फ इसका नहीं कि रेजिग्नेशन मिल गया, पॉइंट इसका भी है कि जो अगला है वो अच्छा काम करे, और उसके ऊपर से अकाउंटेबिलिटी तो चलो अब इन्होंने देनी चालू, अब इनको याद आया कि भाई डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, बट 30 दिन लग गए, उसमें से एक दिन तुमने सारे बच्चों को पिटवाया है, उसके बाद रेजिग्नेशन आया। पहले आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ठीक है, आया दे रहा है दुरुस्त वाला सीन है। बट हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अगला जो आए वो प्लीज़ अच्छा चुनना। धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या वो इस इस्तीफे से मतलब खुश है। सच बताऊं तो मैं ज़रा सा भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा प्रेशर में आके इस्तीफा दिलवाया गया है। उसकी स्पीच देखी थी मैंने, बहुत ही एरोगेंट वे में बोला था, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव ना आ रहे होते वो बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देता। कहीं ना कहीं इलेक्शन का मूड तो है भाई, ये तो है, सीधी सी बात है, जो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतेगा वही पार्टी आने वाला प्रधानमंत्री चयन करेगी। अच्छा पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम लव सिरोही है। लव जी, हाँ। अच्छा कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा दिल्ली के रहने वाले हो आप। लव जी, एक बात बताइए, जैसे इस्तीफा हो गया
अभी जो अपने धर्मेंद्र प्रधान है, तो आपको क्या लगता है कि चीजें चेंज हो जाएंगी, एजुकेशन रिफॉर्म हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एक लॉलीपॉप पकड़ा दी जाएगी कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब वो लॉलीपॉप कब तक चलती है, या लोग बाग उसे चूस के भूल जाएंगे, या फिर जहाँ तक भूल ही जाते हैं, क्योंकि भारत है, यहाँ पे आज हल्ला कटा कल तक सब शांत है। अभी ये मुद्दा इस वजह से ज्यादा गर्म हो गया क्योंकि फैल चुका ज्यादा सोशल मीडिया पे। 20 जुलाई को जो फिर जो हुआ कांड, एक तरह से क्रूरता कहें प्रशासन की तरफ से, जो लाठीचार्ज हुआ, उसके कारण भी ये चीजें लाइमलाइट में आ गई। ये बात तो है। फिर नेताओं ने भी देखा कि सही है, अपनी रोटी भी सेक लेते हैं, तो वो सब भी आगे। वरना सोनम वांगचुक